हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे। अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर आपने काफी क्वालिटी के पजल्स किए एकदम बेसिक से हाई लेवल तक। मैं आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी दोनों सेक्शन पढ़ाता हूँ, वो भी एकदम फ्री में। अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे, प्लेलिस्ट सेक्शन का क्वालिटी का कंटेंट नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देख लीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। सेट नंबर 448 है एंड आज की पजल नंबर 1 है। अभी तक मैंने 447 पजल सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए। तो क्या बोला कि यहाँ पर 8 पर्सन है, 8 पर्सन के कुछ ना कुछ नाम हो गए, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल इन सच अ वे दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड। सभी के सभी बंदे, ऑल ऑफ देम बोला है, सभी के सभी बंदे आउटसाइड देख रहे हैं। इसका मतलब ये भी पजल हम नॉर्थ फेसिंग लेके ही बनाएंगे, क्योंकि कभी भी सभी के सभी पर्सन आउटसाइड देखते हैं तो इसे ऑलवेज हम एक ही डायरेक्शन में बनाते हैं। सभी पर्सन का डायरेक्शन सेम होगा तो ऑलवेज हम इसे नॉर्थ डायरेक्शन में ही बनाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोलेगे यहाँ पे, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ऑल ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर, कलर पसंद हो गए बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। टू पर्सन सीट बिटवीन आई एंड एच। ठीक है, तो आई के बीच में एंड एच के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे, 2 नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे। अब आगे क्या है, हुआ है तो हु के पास कौन है, एच है, तो इसे मैं कैसे रीड करूंगा, एच सिट अपोजिट टू द वन हु लाइक्स ग्रीन। अब एच ग्रीन वाले के अपोजिट में बैठा है, तो एस से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, ग्रीन कलर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपोजिट मतलब बीच में 3% आते हैं। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, जी इज नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी नॉर आई। अब ये जो जी होगा वो डी का भी इमीडिएट नेबर नहीं होगा एंड आई का भी इमीडिएट नेबर नहीं होगा, तो इस कॉम्बिनेशन के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पर, आई सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। अब डी के सेकंड टू द लेफ्ट में, ठीक है, अब डी के फर्स्ट लेफ्ट एंड सेकंड टू द लेफ्ट में क्या मिल जाएगा, आई तो मिल जाएगा, बट आई एंड डी के पास कौन नहीं आ सकता, जी नहीं आ सकता। तो ये कंडीशन अप्लीकेबल करने की कोशिश कर देता हूं। ठीक है, कि डी के सेकंड टू द लेफ्ट में, तो डी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, सभी बंदे ऊपर की तरफ देख रहे हैं एंड ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ आउटसाइड हो जाएगा। डी के सेकंड टू द लेफ्ट में क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा एंड डी एंड आई के पास क्या नहीं आ सकता, जी नहीं आ सकता। तो जी के लिए क्रॉस का साइन, फिर से जी के लिए क्रॉस का साइन एंड इस डायरेक्शन में भी जी के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा। ठीक है, तो जी में कहाँ कहाँ अप्लीकेबल कर सकता हूँ, ग्रीन कलर में लिख लेता हूँ, जी यहाँ पे आ सकता है, जी यहाँ पे आ सकता है, या फिर जी यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, जी 3 जगह पे आ सकता है तो 3 जगह पे जी के लिए ग्रीन का साइन मैंने बना दिया। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई, जी एंड आई वाली भी कंडीशन हो गई। आई से 2% छोड़ने के बाद एच चाहिए, तो आई से 2% छोड़ने के बाद एच एक तो इस डायरेक्शन में आ सकता है, या फिर आई से 2% छोड़ने के बाद एच एक तो इस डायरेक्शन में भी आ सकता है, 1 एंड 2% छोड़ने के बाद। ठीक है, अब आगे क्या बोलेगी यहाँ पर, अब आगे बोला है डी हु लाइक्स पिंक कलर। तो डी को कौन सा कलर पसंद होगा, डी को पिंक कलर पसंद होगा, तो डी के नीचे पिंक बना लेते हैं। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, के सीट अपोजिट टू एफ। ए किसके अपोजिट में बैठा है, के 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद एफ के अपोजिट में बैठा है। अब आगे क्या है, हुआ है, तो इसे मैं कैसे रीड करूंगा, एफ हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। तो डी का इमीडिएट नेबर कौन होगा, एफ होगा। तो डी के एक तो इस डायरेक्शन में एफ आ सकता है, या फिर डी के एक तो इस डायरेक्शन में एफ आ सकता है। द वन हु लाइक्स ऑरेंज इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ एंड के। तो जिसे भी ऑरेंज पसंद होगा, ये जो ऑरेंज वाला है, ये एफ का भी एंड के का भी इमीडिएट नेबर नहीं होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोलेंगे यहाँ पे, जी एंड आई डू नॉट लाइक ग्रे कलर। तो जी को भी एंड आई को भी, जी को भी एंड आई को भी, इन दोनों को कौन सा कलर नहीं पसंद होगा, एक सेकंड, यहाँ पर जी को भी एंड आई को भी, इन दोनों को कौन सा कलर पसंद नहीं होगा, ग्रे कलर पसंद नहीं होगा। तो जी के लिए क्रॉस का साइन एंड आई के लिए क्रॉस का साइन। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पर, एक सेकंड थोड़ा चेंज कर लेते हैं। आगे क्या बोला है, द वन हु लाइक्स ब्लैक सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक्स पिंक। तो पिंक वाले की इमीडिएट राइट में कौन बैठा होगा, ब्लैक वाला बैठा होगा। तो पिंक तो मैंने सेट कर लिया, तो पिंक के इमीडिएट राइट में ब्लैक मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है, एच डज नॉट लाइक ब्लैक कलर। तो एच को ब्लैक कलर पसंद नहीं है, देखो गाइस, एच को ब्लैक कलर पसंद नहीं है, एच डज नॉट लाइक ब्लैक कलर एंड व्हाइट कलर। तो एच को ब्लैक कलर पसंद नहीं है, तो एच के लिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रॉस का साइन मिल जाएगा। तो 101% एच मिल जाएगा मुझे यहाँ पर। ठीक है, एच को अगर मैंने सेट कर लिया, अगर एच को मैंने सेट कर लिया तो और कोई कंडीशन बाकी है क्या, एक सेकंड चेक कर लेते, ब्लैक अच्छी तरह से लिख लेते हैं। एंड एच को कौन सा कलर नहीं पसंद होगा, व्हाइट कलर नहीं पसंद होगा। तो व्हाइट के लिए क्या बना लेते हैं, व्हाइट के लिए इस डायरेक्शन में क्रॉस का साइन बना लेते हैं। अगर यहाँ पे एच आ चुका है तो जी नहीं आ सकता। अब आगे क्या बोलेगी यहाँ पे, आगे बोला है जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक्स व्हाइट कलर। तो जी एक ऐसे बंदे का इमीडिएट नेबर है जिसे कि क्या पसंद होगा, जिसे कि व्हाइट कलर पसंद होगा। ठीक है,
अब आगे क्या बोला है, जे डज नॉट लाइक ग्रीन कलर। तो जे के लिए, ग्रीन के लिए क्या बना लेते, क्रॉस का साइन बना लेते। एंड एच से 3% छोड़ने के बाद ग्रीन चाहिए था, तो एच से कोई भी एक डायरेक्शन में अगर मैंने यहाँ पर एच को सेट कर लिया, तो 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, 3% छोड़ने के बाद ग्रीन कलर मिल जाएगा। तो 3% छोड़ने के बाद क्या निकाल लेते, 3% छोड़ने के बाद ग्रीन कलर निकाल लेते। एंड ग्रीन कलर में कौन नहीं आ सकता, ग्रीन कलर में जे नहीं आ सकता, तो जे के लिए क्या बना लेते हैं, जे के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं। ठीक है, तो रेड कलर में बना लेता हूं, ये जो जे है, जे के लिए क्या मिल जाएगा, क्रॉस का साइन मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट कंडीशन हो चुकी है कि एस से 2% छोड़ने के बाद क्या चाहिए, एस से 2% छोड़ने के बाद आई, एस से 3% छोड़ने के बाद ग्रीन, एंड ग्रीन को क्या नहीं पसंद, ग्रीन को जे नहीं पसंद। ठीक है, अब और कोई कंडीशन रखना बाकी है क्या गाइस, देखो। अब आई को क्या नहीं पसंद, ग्रे नहीं पसंद, तो आई को ग्रे नहीं पसंद, तो आई के नीचे ग्रे के लिए क्या बना लेते हैं, ग्रे के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं। ठीक है, आई के नीचे ग्रे के लिए क्रॉस का साइन, तो ये वाली कंडीशन हो चुकी है। अब और कोई कंडीशन रखना बाकी है, के एंड एफ के बीच में ऑरेंज नहीं आ सकता। अब आगे पढ़ लेते हैं गाइस, द वन हु लाइक्स पर्पल डज नॉट सिट अपोजिट टू द वन हु लाइक्स ग्रे कलर। ठीक है, तो ये जो ग्रे कलर वाला होगा, ये जो ग्रे कलर वाला होगा, उसके अपोजिट में कौन नहीं आ सकता, उसके अपोजिट में पर्पल वाला नहीं आ सकता। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं। एच डज नॉट लाइक पर्पल एंड ग्रे। अब एच को पर्पल भी नहीं पसंद एंड ग्रे भी नहीं पसंद। ठीक है, तो एच को पर्पल के लिए क्रॉस का साइन, एंड एच को ग्रे के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट है। अब एक पॉसिबिलिटी है गाइस, जी को मैं कहाँ कहाँ अप्लीकेबल कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर जी को रख दिया, तो जी का एक इमीडिएट नेबर ब्लैक है, तो एक इमीडिएट नेबर मुझे क्या चाहिए था, व्हाइट चाहिए था। बट एच व्हाइट हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो जी यहां पर आ सकता है क्या गाइस, जी यहां पर बिल्कुल नहीं आ सकता। ठीक है, तो जी यहां पर नहीं आ सकता, तो जी मिल जाएगा मुझे यहां पर, जी का ये इमीडिएट नेबर व्हाइट नहीं हो सकता, तो जी का इस डायरेक्शन का जो इमीडिएट राइट नेबर है वो व्हाइट हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में व्हाइट बना लेते हैं। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में मुझे क्या मिल जाएगा, इस डायरेक्शन में व्हाइट मिल जाएगा। अगर मैंने व्हाइट को सेट कर लिया, अगर मैंने व्हाइट को सेट कर लिया, तो व्हाइट वाली कंडीशन यहां से मिटा देते हैं। ठीक है, अब ग्रे कहाँ कहाँ नहीं आ सकता, ग्रे के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन है, ग्रे के लिए यहाँ पर क्रॉस का साइन है, तो इन दोनों जगह पे ग्रे नहीं आ सकता। तो ग्रे रखने के लिए कहाँ कहाँ जगह दिख रही है, जी को सेट कर लिया, तो जी वाली कंडीशन मिटा देते हैं। तो ग्रे कहाँ कहाँ आ सकता है गाइस, देखो, ग्रे एक तो यहाँ पर आ सकता है, एक तो यहाँ पर ग्रे आ सकता है। ठीक है, ब्लैक की इमीडिएट राइट में, एक तो यहाँ पे ग्रे आ सकता है, या फिर एक तो जी में ग्रे आ सकता है। ग्रे के लिए दो जगह बच रहे हैं। ठीक है, तो ग्रे वाली भी कंडीशन यहां से मिटा देते हैं कि ग्रे इन टू जगह पे आ सकता है। ठीक है, ग्रे अगर इन टू जगह पे आ सकता है, तो ग्रे के लिए क्रॉस का साइन, ये वाली भी कंडीशन मिटा देता हूं। जी एंड व्हाइट वाली कंडीशन हो चुकी है। अब और कोई कंडीशन रखना बाकी है क्या, ऑरेंज एंड ये जो एफ है, इनके पास क्या नहीं आ सकता, के एंड एफ के पास ऑरेंज नहीं आ सकता। ठीक है, यही बोला था ना कि के एंड ऑरेंज के पास, ठीक है, द वन हु लाइक्स ऑरेंज डज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ के एंड एफ। ठीक है, यही बोला था। तो ये पास पास नहीं आ सकते, तो क्रॉस का साइन बना लेते हैं। ये पास पास नहीं आ सकते, तो क्रॉस का साइन, एंड ग्रे के अपोजिट में पर्पल नहीं आ सकता, एंड के से 3% छोड़ने के बाद एफ चाहिए। तो के से 3% छोड़ने के बाद अगर आपको एफ चाहिए, तो के कहाँ रख सकता हूँ, चेक कर लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पर के को रख दिया, तो के से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद एफ रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह है। ठीक है, एफ रखने के लिए टू ही पॉसिबिलिटी थे। अगर मैंने यहाँ पर एफ को रख दिया, तो 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद के रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। तो 101% एफ यहीं पे आने वाला है, एफ से 3% छोड़ने के बाद के यहीं पे आने वाला है। तो के एंड एफ वाली भी कंडीशन हो चुकी है। अब क्या बोला था गाइस यहाँ पर, ये जो के है, एक सेकंड यहाँ पर बोल दिया था कि के एंड एफ के पास ऑरेंज नहीं आ सकता। तो के पास ऑरेंज के लिए क्या बना लेते हैं, के पास ऑरेंज के लिए क्रॉस का साइन, एफ के पास भी ऑरेंज के लिए क्या बना लेते हैं, एफ के पास भी ऑरेंज के लिए क्या बना लेते हैं, क्रॉस का साइन बना लेते हैं। ठीक है, एंड वैसे भी आई ऑरेंज नहीं हो सकता। ठीक है, ऑरेंज यहां पर नहीं आ सकता, ऑरेंज यहां पर नहीं आ सकता, तो ऑरेंज रखने के लिए तो टू ही जगह बाकी दिख रहे हैं। ऑरेंज एक तो कहां पर आ सकता है, एच में आ सकता है, या फिर ऑरेंज एक तो कहां पर आ सकता है, ऑरेंज एक तो ग्रीन में आ सकता है। ठीक है, सॉरी, जी में आ सकता है। इतनी चीज सभी को समझ में आ गई। एंड जी के लिए भी क्या था, ग्रे के लिए क्रॉस का साइन था। ये जो जी है, जी में ग्रे नहीं आ सकता, जी के लिए क्या है, ग्रे के लिए क्रॉस का साइन है। अगर जी में ग्रे नहीं आ सकता, अगर जी में ग्रे नहीं आ सकता, तो ग्रे रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है। ग्रे कहां पे आ जाएगा, एफ के इमीडिएट राइट में आ जाएगा। ठीक है, तो ग्रे कहां पे आ जाएगा गाइस, एफ के इमीडिएट राइट में आ जाएगा। तो ग्रे अगर एफ के इमीडिएट राइट में आता है, ठीक है, तो ग्रे अगर एफ के इमीडिएट राइट में आता है, तो ग्रे को बना लेते हैं। ग्रे अगर यहां पर आता है, सॉरी नीचे बनाना था, एक सेकंड, ग्रे कलर में लिखना था। तो ग्रे अगर इस डायरेक्शन में आता है, तो ऑरेंज के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन था, तो इस कंडीशन को यहाँ से मिटा देता हूं। वैसे भी यहाँ पे ऑरेंज नहीं आ सकता, तो ऑरेंज रखने के लिए तो टू जगह बाकी दिख रहा है आपको, एक तो यहाँ पर ऑरेंज आ सकता है, या फिर एक तो यहाँ पे ऑरेंज आ सकता है। एंड ग्रे को मैंने सेट कर लिया, तो ग्रे के अपोजिट पर्पल नहीं आ सकता भाई। तो ग्रे के अपोजिट मतलब
ग्रे को यहाँ पे सेट किया, तो ग्रे से 3% छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में पर्पल रखने के लिए जगह नहीं है। इस डायरेक्शन में आई के नीचे क्या नहीं आ सकता, आई के नीचे पर्पल के लिए क्या मिल जाएगा, आई के नीचे पर्पल के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा। अगर आई पर्पल नहीं हो सकता, आई ऑरेंज भी नहीं हो सकता, आई ऑरेंज भी नहीं हो सकता एंड पर्पल भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो और कोई कंडीशन रखना बाकी है क्या गाइस, के एंड ऑरेंज के पास, सॉरी के एंड एफ के पास ऑरेंज नहीं आ सकता, तो एफ के पास भी नहीं है एंड के पास भी नहीं है। देखो गाइस, के पास भी ऑरेंज नहीं आ सकता, तो के इस डायरेक्शन में भी ऑरेंज रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है, क्योंकि के का इमीडिएट लेफ्ट में ऑरेंज नहीं आ सकता, ठीक है। के की इमीडिएट लेफ्ट में ऑरेंज नहीं आ सकता, तो ऑरेंज के लिए यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा, क्रॉस का साइन मिल जाएगा। तो ऑरेंज रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है, ऑरेंज एच के नीचे आ जाएगा। एच के नीचे अगर ऑरेंज आ जाता है, एच के नीचे अगर ऑरेंज आ जाता है, तो पर्पल के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन है, पर्पल रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है। तो 101% मुझे पर्पल कहां पर मिल जाएगा, जी के नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो जी के नीचे मुझे क्या मिल जाएगा, जी के नीचे पर्पल मिल जाएगा। तो पर्पल वाली भी कंडीशन यहां से मिटा देते हैं, एफ को सेट कर ले तो एफ वाली भी कंडीशन मिटा देते हैं, ग्रे को सेट कर ले तो ग्रे वाली भी कंडीशन मिटा देते हैं। और कोई कंडीशन रखना बाकी है क्या, ग्रे के ऑपोजिट पर्पल नहीं चाहिए, ये वाली भी कंडीशन हो चुकी है, ठीक है। अब पर्पल यहाँ पर नहीं आ सकता, तो एक ही कलर का नाम रखना बाकी है, एंड वो कलर का नाम कौन सा है गाइस, पिंक हो गया, ब्लू हुआ क्या गाइस, ब्लू नहीं हुआ, तो 101% क्या मिल जाएगा, 101% ब्लू मिल जाएगा, ठीक है। 101% आई के नीचे क्या मिल जाएगा, आई के नीचे ब्लू मिल जाएगा। अब और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है गाइस, और तो मुझे यहाँ पर कंडीशन तो नहीं दिख रहा है, टू पर्सन्स के नाम दिख रहे हैं। ग्रीन, देखो गाइस यहाँ पर जे नहीं आ सकता ग्रीन में, तो जे कहां पर आ जाएगा, जे आ जाएगा ग्रे में। जे अगर ग्रे में आता है तो एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, के जे आई एच, के हो गया, जे हो गया, आई हो गया, एच हो गया, उसके बाद क्या है, जी एफ ई डी, जी जी एफ, एफ भी हो गया, क्या एफ, डी बाकी है गाइस, डी भी हो गया, ई बाकी है गाइस, तो 101% क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगा। तो टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको क्वालिटी की लर्निंग मिलेगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। सभी के सभी बंदे आउटसाइड देख रहे हैं, सभी के सभी बंदे बाहर की तरफ देख रहे हैं। एंड नॉर्थ की तरफ मैंने क्या लिया था, नॉर्थ की तरफ मैंने आउटसाइड लिया था, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट पजल करते गाइस, आज की पजल नंबर 2 करते हैं, एंड 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 449 करते हैं। तो क्या बोला गाइस यहाँ पर बोल दिया है कि 8 पर्सन है, 8 पर्सन के कुछ ना कुछ नाम होंगे, वर बोर्न ऑन डिफरेंट मंथ में बोर्न होते होंगे। जनवरी मार्च अप्रैल में 4 मंथ है, 2 डेट्स है, 13 एंड 26, ठीक है। तो सबसे पहले जनवरी की 13 बना लेते हैं एंड 26 बना लेते हैं। उसके बाद कौन सा मंथ है, जनवरी के बाद मार्च है, मार्च की 13 एंड 26 बना लेते हैं। उसके बाद अप्रैल की 13 मिल जाएगी एंड 26 मिल जाएगी। अप्रैल के बाद मई की 13 मिल जाएगी एंड 26 मिल जाएगी, ठीक है। 13 एंड 26 मिल जाएगी। मंथ सेपरेट कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कि कौन सा बंदा कौन से मंथ में आने वाला है, ठीक है। तो जनवरी मार्च, जनवरी के बाद कौन सा मंथ था, सबसे पहले तो जनवरी था, जनवरी को बना लिया। उसके बाद मार्च था, फिर अप्रैल था, ठीक है। तो जनवरी के बाद क्या मिल जाएगा, मार्च मिल जाएगा, मार्च के बाद अप्रैल मिल जाएगा, एंड अप्रैल के बाद क्या मिल जाएगा, अप्रैल के बाद मई मिल जाएगा, ठीक है। तो अप्रैल के बाद क्या मिल जाएगा, अप्रैल के बाद मई मिल जाएगा। तो सेपरेट कर लेते गए ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कि कौन सा बंदा कौन से पोजीशन पे आने वाला है, ठीक है। तो एक सेकंड गाइस, यहाँ पर थोड़ा कंडीशन लिखने के लिए जगह बना लेते हैं। कंडीशन कैसे लिखना है, कंडीशन कैसे मर्ज करना है, सभी चीजें आपको डिटेल में मैं बताने वाला हूँ कि मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या होती है, आपको अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे टैकल करना है, कौन सी कंडीशन पहले अप्लीकेबल करनी है। क्या बोलेगा यहाँ पर, all the above information is not necessary in the same order. Avi was born in the month which has even number of days. जिस मंथ में even number of days है, इसका मतलब 30 days है। तो जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। जनवरी फरवरी मार्च में 31 डेज होते हैं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में 30 डेज होते हैं। मई में 31 डेज होते हैं। तो ये जो अवी है वो 30 डेज के मंथ में बॉर्न होता होगा, क्योंकि 30 इवन होता है एज कंपेयर टू 31। तो अवी कहां पर मिल जाएगा मुझे, अवी एक तो 13 तारीख को बॉर्न होता होगा, या फिर अभी एक तो 26 तारीख को बॉर्न होता होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पर, 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन अवी एंड रिया। तो अवी एंड रिया के नीचे, अभी से नीचे तो जगह नहीं है 2% छोड़ने के बाद, तो रिया रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है। एंड अभी के नीचे एक तो 2% छोड़ने के बाद एक तो यहाँ पे रिया आ सकती है, ठीक है, एक तो यहाँ पर रिया आ सकती है, तो रिया बना लेते हैं। या फिर अभी से 2% छोड़ने के बाद एक तो नीचे रिया आ सकती है, तो दोनों जगह पे रिया बना लेते हैं केस नंबर 1 के लिए, केस नंबर 1 के लिए एंड केस नंबर 2 के लिए, ठीक है। अब आगे क्या बोलेगी यहाँ पर, अब आगे बोला है, आगे बोला हीना वॉज बोर्न जस्ट आफ्टर द ख्याति। हीना जस्ट आफ्टर द ख्याति है, ठीक है। तो ख्याति के क्या मिल जाएगा मुझे, ख्याति के जस्ट आफ्टर कौन मिल जाएगी, ख्याति के जस्ट आफ्टर हीना मिल जाएगी, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, बट के बाद की इंफॉर्मेशन सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी होगा ना उसके लिए होती है। हीना नॉट इन द सेम मंथ, बट ये दोनों के दोनों
सेम मंथ में बॉर्न नहीं होते होंगे, ठीक है। तो इसका ही मतलब ये दोनों के दोनों डिफरेंट मंथ में बॉर्न होते होंगे। अब आगे क्या बोलेगा इस यहाँ पे, आशा, आशना, आशना वॉज बॉर्न आफ्टर पायल। तो पायल के आफ्टर कौन मिल जाएगा, एक सेकंड, पायल के आफ्टर कौन मिल जाएगा, पायल के आफ्टर आशना मिल जाएगा, ठीक है। तो पायल के आफ्टर किसे बना लेते हैं, पायल के आफ्टर आशना को बना लेते हैं। अब आगे क्या बोलेगा इस यहाँ पर, टीना वॉज बॉर्न बिफोर स्वाति। स्वाति के बिफोर में कौन बॉर्न होता होगा, ये जो स्वाति दिख रही है, स्वाति के बिफोर में बॉर्न कौन होता होगा, स्वाति के बिफोर में टीना बॉर्न होती होगी। अब आगे क्या बोला, नॉट मोर देन वन पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन आशना एंड टीना। टीना एंड आशना के बीच में नॉट मोर देन वन है, नॉट मोर देन वन मतलब मैक्सिमम वन है, ठीक है। टीना के बीच में एंड आशना के बीच में कितने पर्सन आ जाएंगे, मैक्सिमम एक पर्सन आ जाएगा, ठीक है। तो टीना एंड आशना के बीच में मैक्सिमम एक, इसका मतलब एक से ज्यादा नहीं हो सकते, एक चल सकता है या फिर जीरो चल सकता है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, आशना वॉज बोर्न इन द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज। अब आशना एक वॉज नॉट बोर्न इन द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज, नॉट बोला है, ठीक है, मतलब नहीं बोर्न होता होगा, इवन नंबर ऑफ डेज के मंथ में बोर्न नहीं होता होगा। तो आशना ऑड नंबर ऑफ डेज मतलब 31 डेज के मंथ में बोर्न होता होगा, ठीक है। तो आशना जो होगा वो 31 डेज के मंथ में बोर्न होता होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोलेगी यहाँ पर, आगे बोला है born in the month which has even number of days। अब आगे क्या बोला है, स्वाति was not born in मार्च। अब स्वाति मार्च में born नहीं होती, तो मार्च के लिए क्या बना लेते हैं, मार्च के लिए स्वाति के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं, ठीक है। तो मार्च में क्या नहीं आ सकता, मार्च में स्वाति नहीं आ सकती, तो मार्च में स्वाति के लिए क्रॉस का साइन, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, नॉट मोर देन वन पर्सन वाज बोर्न बिटवीन टीना एंड स्वाति। अब यहाँ पे भी वही बोला है कि टीना एंड स्वाति के बीच में नॉट मोर देन वन पर्सन, टीना एंड स्वाति के बीच में, तो टीना एंड स्वाति के बीच में मैक्सिमम वन पर्सन आ जाएंगे, नॉट मोर देन वन बोला है, एक से ज्यादा नहीं, एक से ज्यादा नहीं, इसका मतलब क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम एक पर्सन चल सकता है, किन के बीच में, टीना के बीच में, किन के बीच में, टीना के बीच में एंड स्वाति के बीच में, ठीक है। तो टीना एंड स्वाति के बीच में मैक्सिमम एक ही बंदा आ सकता है, ठीक है। इस कंडीशन का मतलब सभी को समझ में आ गया। आई होप कि आपको सभी कंडीशन समझ में आ गए होंगे, कौन सी कंडीशन, कौन सी पॉसिबिलिटी सबसे सुटेबल है, ये भी मैं आपको समझा के बताने वाला हूं। तो आशना मिल जाएगी एंड स्वाति मिल जाएगी, ठीक है। इन तीनों में एक या फिर 0% आ सकता है। अब गाइस देखो, ये जो ख्याति है एंड टीना है, एंड स्वाति के ऊपर मुझे टीना चाहिए, स्वाति के ऊपर अगर मुझे टीना चाहिए, ठीक है, एंड स्वाति मार्च में नहीं आ सकती, स्वाति के लिए मार्च के लिए दोनों जगह पे क्या है, क्रॉस का साइन है, दोनों पॉसिबिलिटी में स्वाति मार्च में नहीं आ सकती। तो गाइस कौन सी कंडीशन बाकी है, गाइस देख लो, स्वाति के ऊपर टीना चाहिए, तो 101% ये पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या, स्वाति से 1% छोड़ के टीना हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। स्वाति के ऊपर 1% छोड़ के टीना, एंड टीना एंड आशना के बीच में 1% है या फिर 0% है। तो आशना एक तो यहाँ पे भी आ सकती है, एक तो यहाँ पे भी आ सकती है इमीडिएट ऊपर, या फिर 1% छोड़ के आशना एक तो ऊपर भी आ सकती है। अगर स्वाति मार्च में नहीं आ सकती, स्वाति के लिए इतने जगह के लिए क्या है, क्रॉस का साइन है, तो ये कंडीशन तो थोड़ी देर बाद अप्लीकेबल करेंगे गाइस, स्वाति वाली। सबसे पहले तो और कोई कंडीशन अप्लीकेबल होती है क्या, चेक कर लेते हैं। अब पायल के नीचे क्या चाहिए, आशना चाहिए। अब देखो गाइस, ये जो आशना है वो टॉप पे भी नहीं आ सकती, क्योंकि पायल के नीचे क्या चाहिए, आशना चाहिए, ठीक है। पायल के नीचे अगर मुझे आशना चाहिए, तो स्वाति के ऊपर भी, स्वाति के ऊपर ही मुझे टीना, एंड टीना के ऊपर आशना, तो आशना रखने के लिए 13 तारीख को आशना रखने के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं। 13 को आशना नहीं आ सकता, 13 को अगर आशना नहीं आ सकता, 13 को आशना नहीं आ सकता, तो कौन सी जगह दिख रही है गाइस, ये ख्याति एंड हिना को अप्लीकेबल करके देख लेते हैं। ख्याति कहाँ आ सकती है एंड हिना कहाँ आ सकते हैं, अपोजिट मंथ में चाहिए, तो ख्याति एंड हिना 26 एंड 13 को आ सकती है, 26 एंड 13 को क्या आ सकते हैं, ख्याति एंड हिना आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट मंथ है, ख्याति एंड हिना। और कौन सी जगह पे आ सकते हैं, 26 एंड 13 अप्रैल मंथ में आ सकते हैं, ठीक है। ख्याति एंड हिना के लिए 2 पॉसिबिलिटी बन रहे हैं केस नंबर 1 में। अब ख्याति एंड हिना मई मंथ में तो नहीं आ सकते, 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस दिख रहे हैं, बट मई मंथ में नहीं आ सकते। यहाँ पर आ सकते हैं ख्याति एंड हिना, एंड यहाँ पर जनवरी में भी नहीं आ सकती। तो पॉसिबिलिटी नंबर 2 में, केस नंबर 2 में, ये जो ख्याति दिख रहा है वो एक ही जगह पे दिख रहा है, एक ही जगह दिख रही है ख्याति एंड हिना के लिए 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस, तो ख्याति मिल जाएगी एंड हिना मिल जाएगी, ठीक है। ये केस अप्लीकेबल हो चुकी है। अब केस नंबर 1 में 2 प्लेसेस दिख रहे हैं मुझे, एक तो 26 एंड 13 एंड एक तो 26 एंड 13, ठीक है। तो ख्याति एंड हिना वाली कंडीशन हो गई, अलग अलग मंथ में ये वाली कंडीशन हो चुकी है। अब कौन सी कंडीशन रखना बाकी है गाइस, देखो स्वाति से 1% छोड़ने के बाद, देखो गाइस ये कंडीशन तो जिंदगी में कभी भी अप्लीकेबल नहीं होगी कि स्वाति से 0% अगर मैं ट्राई करूंगा, स्वाति से 0% अगर मैं ट्राई करूंगा, स्वाति नीचे भी लूंगा,
तो स्वाति से मैं टीना तो निकाल सकता हूँ, बट टीना के ऊपर आयशा रखने के लिए जगह नहीं है, तो ये टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल पॉसिबिलिटी इज नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी तो अप्लीकेबल नहीं होते हुए दिख रही है। अब गाइस स्वाति एंड हिना को इन दोनों केसेस में से ख्याति एंड हिना को ट्राई करके देख लेते हैं। तो गाइस देखो, अगर मैंने इस केस में ख्याति एंड हिना को ट्राई किया तो यहाँ पे रिया नहीं आ सकती, तो रिया रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है। एंड अगर गाइस मैंने देखो ख्याति एंड हिना को यहाँ पे ट्राई किया तो रिया रखने के लिए फिर से टू पॉसिबिलिटी बन रहा है, तो एक एक पॉसिबिलिटी एलिमिनेट करना है। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी के हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, ये जो ख्याति है एंड हिना है, ये जो ख्याति है एंड ये जो हिना है, ये मुझे 26 एंड 13 जनवरी एंड मार्च के मंथ में ही रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ख्याति आती है तो रिया के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा, तो रिया रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है। रिया कहां पर मिल जाएगी, बॉटम में मिल जाएगी। अगर रिया बॉटम में मिलती है, एंड स्वाति मार्च में नहीं आ सकती, ठीक है, तो स्वाति रखने के लिए 2 प्लेसेस आपको दिख रहे हैं, स्वाति रखने के लिए 1 एंड 2 प्लेसेस दिख रहे हैं। तो अगर गाइस देखो, अगर मैंने स्वाति को 13 तारीख को रख दिया, ठीक है, और कोई कंडीशन बाकी है क्या देख लेते हैं गाइस। स्वाति स्वाति मिल जाएगी, टीना मिल जाएगी, टीना के ऊपर क्या मिल जाएगी, टीना के ऊपर आयशा मिल जाएगी, ठीक है, टीना के ऊपर आयशा, एंड ये जो आशना है पायल के नीचे 101% पायल मुझे ऊपर मिल जाएगी। देखो पूरी पॉसिबिलिटी सॉल्व हो चुकी है गाइस, क्योंकि देखो अगर मैं स्वाति को यहाँ पे निकालता, अगर मैंने स्वाति को यहाँ पे निकाल लिया तो स्वाति से 1% छोड़ने के बाद टीना, एंड टीना से 1% छोड़ने के बाद बिल्कुल जगह नहीं है, बिल्कुल भी जगह नहीं है गाइस, तो स्वाति रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है। स्वाति मिल जाएगी मुझे यहाँ पर, स्वाति के जस्ट इमीडिएट ऊपर टीना, टीना से 1% छोड़ने के बाद कौन मिल जाएगा, आशना मिल जाएगी, टीना से 1% छोड़ने के बाद आशना, आशना के ऊपर कौन चाहिए, पायल चाहिए, तो आशना के ऊपर क्या मिल जाएगी, पायल। टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर भी क्वालिटी की लर्निंग मिलेगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो ये भी पजल आप 2 मिनट से 2.5 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व कर सकते हैं, बस आपका अप्रोच करेक्ट होना चाहिए। आपको कौन सी पजल पहले सुटेबल करनी है, कौन सी पजल बाद में सुटेबल करनी है, कौन सी पजल मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या होती है। तो देखा गाइस मैंने आपको बता दिया है कि ये जो मिनिमम पॉसिबिलिटी होती है, के एंड एच की, वो मैंने यहाँ पर अप्लीकेबल कर दिए। तो रिया के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही थी, ठीक है, तो रिया 101% यहीं पे आने वाली थी। अब कोई पजल यहाँ पे गलत हो चुकी है क्या, ये बता दो। आशना ऊपर नहीं आ सकता, ये कंडीशन अप्लीकेबल हो चुकी है। स्वाति के ऊपर टीना चाहिए, ये कंडीशन भी अप्लीकेबल हो चुके हैं। आशना 31 डेज के मंथ में आता है, तो आशना ऑलरेडी ऑटोमेटिकली 31 डेज के मंथ में आ गया। टीना एंड आशना के बीच में 1 या फिर 0, बिल्कुल। स्वाति एंड टीना के बीच में 1 या फिर 0, बिल्कुल। पायल के नीचे आशना चाहिए, बिल्कुल। सभी कंडीशंस अप्लीकेबल हो चुके हैं, रिया वाली भी कंडीशन अप्लीकेबल हो चुके हैं, स्वाति यहाँ पर नहीं आ सकती, ये वाली भी कंडीशन अप्लीकेबल हो चुके हैं। तो टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। तो चलिए गाइस आज के 3rd नंबर की पजल करते हैं, एंड 1000 पजल सीरीज का सिर्फ नंबर 450 करते हैं। तो क्या बोला गया यहाँ पर, आज की पजल नंबर 3 है, तो क्या बोला है, 8 persons है, जोया है, जैन, दिव्या, वंश, उदित, तापेश एंड स्वाति sit around a circular table in such a way that 4 of them are facing opposite, 4 of them of the faces opposite to the center and rest of them faces toward the center। तो 4 आगे देख रहे हैं, 4 इनसाइड देख रहे हैं। दिव्या सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ स्वाति के थर्ड टू द लेफ्ट में, ठीक है। तो जेड वाई, जेन डी वाई, ठीक है, सॉरी वी यू एंड टी, सभी पर्सन के नाम अलग अलग है, तो इसे मैं इनिशियल लेटर से डिनोट करूंगा। दिव्या सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ स्वाति के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट एंड थर्ड टू द लेफ्ट में क्या मिल जाएगा, थर्ड टू द लेफ्ट में दिव्या मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला, एस हु सेट थर्ड टू द राइट ऑफ एश, एश के थर्ड टू द राइट में स्वाति कब आ जाएगी, एस के थर्ड टू द राइट में, इसका मतलब इनके बीच में 2 पर्सन है, तो एस के इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद कौन है, एस के इस डायरेक्शन में लेफ्ट में 2% छोड़ने के बाद डी है, तो राइट में कौन आ जाएगा, राइट में एश आ जाएगा। बट यहाँ पर बोल दिया था कि ये जो यश है वो सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एश, एश के थर्ड टू द राइट में, यश के अगर थर्ड टू द राइट में, तो एश की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली नीचे हो जाएगी, क्योंकि एश का राइट इस डायरेक्शन में होगा। अगर यश का राइट इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो आगे क्या बोला, तापेश सिट थर्ड टू द राइट ऑफ उदित, तो उदित के थर्ड टू द राइट में फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड थर्ड टू द राइट में क्या मिल जाएगा, तापेश मिल जाएगा। तापेश सीट थर्ड टू द राइट ऑफ उदित। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है जोया सीट अपोजिट टू दिव्या, तो दिव्या के अपोजिट में जोया है, तो कितने पर्सन मैंने सेट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन मैंने सेट कर ले, ठीक है। तो यही कंडीशन आप लाइन मेथड में कहीं पे भी अप्लीकेबल कर सकते हैं, कहीं पे भी, मैं क्या बोल रहा हूं, कहीं पे भी अप्लीकेबल कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6
7 एंड 8 पर्सन मैंने सेट कर लिए। इसको कहीं पे भी अप्लीकेबल कर सकते हैं गाइस। आपको यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं यहाँ पे अप्लीकेबल करके दिखाता हूँ। एस की डायरेक्शन ऊपर भी दे सकते हैं, नीचे भी दे सकते हैं। एस के लेफ्ट में 2% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? डी मिल जाएगा। अब एस के राइट में 2% छोड़ने के बाद वाई मिल जाएगा। वाई के राइट में एच चाहिए था तो वाई की डायरेक्शन नीचे की तरफ। तो टोटल कंडीशन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे क्या बोला है? आगे बोला है तापे सिट थर्ड टू द राइट ऑफ उदित, जोया सिट अपोजिट टू दिव्या। दिव्या के अपोजिट में जोया है तो दिव्या से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद कोई भी एक डायरेक्शन में छोड़ के देखिए। 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद जोया यही पे आने वाली है एंड दिव्या के इस डायरेक्शन में 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद जोया यही पे आने वाली है। ठीक है, तो अपोजिट मतलब कोई भी एक डायरेक्शन में 3% छोड़ने के बाद क्या मिलता है? अपोजिट मिलता है। आगे क्या बोलेगी यहाँ पर? तापेश एंड ये जो एक्स है, तापेश एंड टी एंड एक्स फेसेस द सेम डायरेक्शन। तो टी की डायरेक्शन किसके बराबर हो जाएगी? एक्स के बराबर हो जाएगी। फेसेस द सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू दिव्या एंड यश। अब अपोजिट टू दिव्या एंड यश है, इसका मतलब दिव्या एंड ये जो यश है इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? 101% सेम हो जाएगी। डी एंड वाई की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये जो डी है एंड ये जो वाई है इनकी डायरेक्शन सेम हो जाएगी। तो डी इज इक्वल टू वाई बना लेता हूं। एंड गाइस ये जो एक्स है एंड ये जो डी है तो एक्स एंड डी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? एक्स एंड डी की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। अब डी एंड वाई को तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, डी एंड वाई मुझे अगर यहाँ पर दिख रहा है तो डी की डायरेक्शन सॉरी वाई की डायरेक्शन, यश की डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ है तो वाई की भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? वाई की भी सॉरी डी की भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? वाई के साथ साथ नीचे की तरफ हो जाएगी। अगर डी की भी डायरेक्शन नीचे की तरफ है एंड वाई की भी डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो ये टोटल कंडीशन अप्लीकेबल हो चुकी है। डी एंड वाई की डायरेक्शन नीचे की तरफ, टी एंड वाई की डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो ये जो टी है एंड ये जो एक्स है इन दोनों की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, इतने सभी को समझ में आ गया। अब आगे क्या बोलेगी यहाँ पर? बट अपोजिट टू दिव्या एंड यश। अब आगे क्या बोला है यश? अब आगे क्या बोला है? ये जो जेड है फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर। अब जेड सेंटर की तरफ देख रहा है तो जेड के ऊपर क्या बना लेते हैं? जेड के ऊपर इनसाइड बना लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोलेगी यहाँ पर? नॉट मोर देन 2% सीट्स टुगेदर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब सेम डायरेक्शन देखने वाले बंदे दो से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर ये दोनों बंदे ऊपर देख रहे हैं तो ये बंदा ऑटोमेटिकली नीचे देखेगा एंड ये भी बंदा ऑटोमेटिकली नीचे देखेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को भी एप्लीकेबल करना है। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पर? आगे बोला ये जो v है सिट अपोजिट टू एक्स, एक्स के अपोजिट में v बैठता है तो x से 1 2 3% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? v से 3% छोड़ने के बाद x मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है? आगे आया है x हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ y। अब y का इमीडिएट नेबर कौन नहीं होगा? x नहीं होगा। तो y के पास दोनों के इमीडिएट नेबर में, y के दोनों इमीडिएट नेबर में x के लिए क्या मिल जाएगा? क्रॉस का साइन मिल जाएगा। तो x रखने के लिए तो दो ही जगह बाकी दिख रहे हैं, x इन दोनों जगह पे ही आ सकता है। ठीक है, तो x के लिए क्रॉस का साइन, ये कंडीशन यहां से मिटा देते हैं। अब क्या बोला था? x से 3% छोड़ने के बाद 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद v रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह है। अगर मैं x को यहाँ पे ट्राई करूंगा, ठीक है, अगर गाइस x को मैं यहाँ पर ट्राई करूंगा तो 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद v रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है। इसका मतलब x यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं आ सकता। अगर यहाँ पर x नहीं आ सकता, अगर इस केस के लिए x के लिए क्या मिल जाएगा? अगर इस केस के लिए x के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा। ठीक है, तो x 101% कहाँ पे आ सकता है? x 101% यही पोजीशन पे आ सकता है। तो x से 3% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? v मिल जाएगा। तो ये भी कंडीशन 101% एप्लीकेबल हो चुकी है। अब x एंड v वाली कंडीशन एप्लीकेबल हो चुकी है। एंड मैंने क्या बोला था? अगर d एंड v नीचे देख रहे हैं तो x ऊपर दिखेगा। x को मैं ऊपर दिखा देता हूं। ठीक है, अगर x ऊपर दिखेगा गाइस, अगर x ऊपर दिखेगा तो ऑटोमेटिकली ये जो बीच का बंदा है x एंड s के बीच में, वो बंदा नीचे देखेगा। क्योंकि अगर ये भी बंदा अगर ऊपर देखेगा, अगर ये भी बंदा ऊपर देखेगा तो दो से ज्यादा बंदे सेम डायरेक्शन देख रहे हैं। एंड इस कंडीशन के हिसाब से दो से ज्यादा बंदे सेम डायरेक्शन देख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं देख सकते। तो 101% x के बीच में एंड s के बीच में जो बंदा है वो ऑटोमेटिकली नीचे देखेगा। ठीक है, अगर ये बंदा ऑटोमेटिकली नीचे देखेगा तो और कोई कंडीशन रखना बाकी है क्या गाइस? देखो आगे क्या बोला है? ये जो x है हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ यश। अब आगे क्या बोला है? उदित डजंट फेसेस आउटसाइड। उदित आउटसाइड नहीं है तो उदित भी क्या हो जाएगा? उदित भी इनसाइड हो जाएगा। उदित भी इनसाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है? दिव्या इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ उदित। तो उदित की इमीडिएट नेबर दिव्या नहीं है। ठीक है,
दिव्या इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ उदित, तो उदित यहाँ पर आ सकता है क्या? उदित यहाँ पे तो नहीं आ सकता, तो उदित रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है। एंड उदित तो नीचे देख रहा है, एंड नीचे देख रहा है उदित, बट यहाँ पे तो बोल दिया कि उदित तो इनसाइड देख रहा है, तो नीचे देखने वाले सभी के सभी बंदे क्या हो जाएंगे? इनसाइड हो जाएंगे। नीचे देखने वाले जो सभी के सभी बंदे वो क्या हो जाएंगे? इनसाइड हो जाएंगे। अगर नीचे इनसाइड होता है तो ऊपर देखने वाले बंदे क्या हो जाएंगे? अगर नीचे इनसाइड होता है तो ऊपर देखने वाले बंदे क्या हो जाएंगे? आउटसाइड हो जाएंगे। तो ऊपर देखने वाले बंदों के लिए आउटसाइड बना लेता हूं मैं, ठीक है। अब उदय के राइट में 2% छोड़ने के बाद क्या चाहिए? टी चाहिए। तो उदय के राइट में फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट एंड 2% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? टी मिल जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गए गाइस? किसी को कोई डाउट है? तो टी को भी मैंने अप्लीकेबल कर दिया। एंड टी एंड एक्स की डायरेक्शन क्या सेम है? एक्स ऊपर देख रहा है तो टी भी ऊपर देखेगा, तो 101% ऑटोमेटिकली टी वैसे भी ऊपर ही देखने वाला था, क्योंकि देखो गाइस ये दोनों बंदे अगर नीचे देख रहे हैं तो ये बंदा ऑटोमेटिकली ऊपर देखेगा, क्योंकि ये भी नीचे देखेगा, तो दो से ज्यादा बंदे सेम डायरेक्शन में देख रहे तो कंडीशन गलत हो जाएगी, ठीक है। अब आगे क्या बोला था? जेड भी आपको इनसाइड दिखाना है, तो इनसाइड तो नीचे, इसका मतलब जेड भी नीचे देखेगा, ठीक है। अगर जेड नीचे देखेगा तो ये तीनों बंदे अगर आप देखोगे तो जेड भी नीचे देख रहा है, वाई भी नीचे देख रहा है, तो वी ऑटोमेटिकली ऊपर देखेगा। तो 101% टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। अब देखो गाइस, नीचे देखने वाले बंदे, आउटसाइड देखने वाले बंदे कौन से दिख रहे हैं? एक्स, एस, वी एंड टी दिख रहा है, ठीक है। एक्स, यस, वी एंड टी। एंड ऊपर देखने वाले बंदे मतलब इनसाइड देखने वाले बंदे कौन से दिख रहे हैं? इनसाइड दिखने वाले बंदे है यू, यू के बाद है जेड, जेड के बाद है वाई एंड वाई के बाद क्या है? डी है, ठीक है। ये जो ब्लू कलर में मैंने हाईलाइट किया है वो इनसाइड देखने वाले बंदे, एंड जो मैंने येलो कलर में हाईलाइट किया है वो आउटसाइड देखने वाले बंदे। तो टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको क्वालिटी की लर्निंग मिलेगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। मैं जूम ऐप के ऊपर क्लासेस कंडक्ट करता हूँ गाइस, तो प्लीज अगर आपको वो क्लासेस ज्वाइन करने हैं 50 डेज के लिए, मैं लाइव प्रैक्टिस सेशन कंडक्ट करवा रहा हूँ। एवरीडे 1.5 आवर का हम प्रैक्टिस करते हैं, 1.5 आवर का सेशन कंडक्ट करते हैं, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी के काफी क्वालिटी के क्लासेस हम परफॉर्म करते हैं, क्वेश्चंस परफॉर्म करते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करते हैं, जो कि 101% आपके प्रीवियस एंड आने वाले एग्जाम में आए थे एंड आने वाले हैं। तो प्लीज गाइज जल्दी से जल्दी एनरोल कर लेना है। एनरोल करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, स्टडी वाइज 26 सभी चीजें स्मॉल होनी चाहिए, स्टडी वाइज 26@gmail.com के ऊपर आपको gmail.com के ऊपर आपको मेल करना है। आई एम इंटरेस्टेड, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, टेलीग्राम आईडी, सभी चीजें मेंशन कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको टेलीग्राम चैनल का एक लिंक सेंड कर दूंगा प्राइवेट, उसे ज्वाइन कर लेना है। उसे ज्वाइन करने के बाद आपको एसेस मिल जाएगा, आपको ग्रुप स्टडी देखने का क्यूआर कोड अपलोडेड है, आपको 50 रुपीज का पेमेंट कर देना है। 50 रुपीज में आपको 50 दिनों के लिए क्वालिटी का बंडल्स मिल रहा है, क्वेश्चंस का सेट मिल रहा है। तो 1 रुपीज में अगर आपको 1.5 ओवर विद ट्रिक्स के साथ, सॉल्यूशन के साथ बंडल्स भी मिल रहा है दोनों सब्जेक्ट का, आपको एक जगह पे कंपटीशन भी मिल रहा है, ग्रुप स्टडी भी हो रही है, तो 1 रुपीज एक दिन की प्राइस है। तो प्लीज गाइज, प्लीज जल्दी से जल्दी जाके एनरोल कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।